बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने कराम, पाकिस्तान में जब भी तरक्की के नए दौर का आगाज होता है या कोई नई चीज डेवलप होती है तो उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को होती है। पाकिस्तान की तरक्की को अगर आपने देखना है या पाकिस्तान में किसी भी मंसूबे की कामयाबी को देखना है तो भारत का मीडिया आपको उसके बारे में प्रोपेगेंडा करता नजर आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान कुदरती जखायर से मालामाल मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान इन जखायर से सही तरीके से फायदा उठाने में अभी तक कामयाब नहीं रहा। जैसा कि पाकिस्तान में रेकोडिक में सोने के वसी जखायर मौजूद हैं और उसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने की कान करार दिया गया है। एक अंदाजा जो उसमें लगाया गया है वो ये है कि यहाँ 200 अरब डॉलर का सिर्फ सोना मौजूद है, जबकि लोहे और तांबे के जखायर इससे अलग हैं। ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ अंदाजा है। रेकोडिक के जखायर 1000 अरब डॉलर से ऊपर जा सकते हैं। अब 10 से 15 साल में जब इसका पता चला तब अगर इस पर काम किया होता तो आज पाकिस्तान को कर्जे लेने की जरूरत न पड़ती। अब इसी तरह थर है जिसमें कोयले के एक बड़े जखायर मौजूद हैं और अब सूबा सिंध में मेहनत कशों की दिन रात मेहनत के बदले कोयले के जखायर सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कौम को मुबारकबाद दी है। थर कोल मंसूबे ब्लॉक 1 पर काम करने वाली कंपनी की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया है। कंपनी की इंतजामिया ने कोल तक पहुंचकर अहम संगे मील अबूर किया है। जराये के मुताबिक कल सुबह कान की 145 मीटर खुदाई का काम मुकम्मल होने के बाद कोयला निकल आया। ब्लॉक 1 साइट पर पाकिस्तानी इंतजामिया और चीनी माहिरीन की जानिब से कामयाबी पर बाकायदा जश्न भी मनाया गया है और जिसकी वीडियोज और तस्वीर पूरे पाकिस्तान में अब वायरल हो रही है और अवाम के चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमाया है। माहिरीन का कहना है कि ब्लॉक 1 में 3 बिलियन टन या 5 बिलियन बैरल खाम तेल के मसावी जखायर मौजूद हैं। थर कोल ब्लॉक 1 इंतजामिया का कहना है कि पहले मरहले में सालाना पैदावार 7.8 मिलियन टन है। इंतजामिया के मुताबिक ब्लॉक 1 की सीपैक के तहत दर्जा बंदी की गई है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से थर कोल ब्लॉक 1 से कोयला बरामद होने पर अवाम को मुबारकबाद दी गई है। उनका कहना है कि शहीद बेनजीर भुट्टो की विजन के मुताबिक ये सिंध हुकूमत की दूसरी बड़ी कामयाबी है। मुराद अली शाह ने कहा कि थर कोल फील्ड ब्लॉक 1 में 3 अरब टन कोयले के जखायर मौजूद हैं। कोयले के मज़कूरा जखायर 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर है। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि थर बदलेगा पाकिस्तान और आज ये नारा हकीकत बनता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत का मीडिया इस पर भी चीखता चलाता और प्रोपेगेंडा करता नजर आ रहा है और आगे चलकर आपको भारतीयों की जुबानी वो सब कुछ दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। भारतीय बात तो मानते हैं कि थर में कोयले के बड़े जखायर निकल आए हैं और जो पाकिस्तान की तकदीर भी बदल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि चूंकि ये प्रोजेक्ट सीपैक के तहत सामने आया है इसलिए चाइना इस सारे कोयले पर कब्जा कर लेगा और पाकिस्तान को इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये भारतीयों की खाम ख्याली है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर इस मंसूबे से जरूर बदलेगी। आइए आपको भारतीयों का रोना धोना दिखाते हैं कि कैसे भारतीय एंकर पाकिस्तान की इस कामयाबी पर अपना सीना पीटती नजर आ रही है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। बर्बाद अर्थव्यवस्था के साथ कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान में अचानक नई रवानगी आ गई है। अपने हुक्मरानों की वजह से तबाही के मुहाने पर पहुंचकर भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में नई जान आने की उम्मीद जगी है, बशर्ते इस उम्मीद पर चीन पानी न फेरे। तो क्या IMF ने पाकिस्तान को लोन पास कर दिया, या पाकिस्तान को कर्ज देने वाला नया साथी मिल गया, या फिर पाकिस्तान ने खुद के इनकम सोर्स बना दिए हैं? तीनों सवाल अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन इन तीनों सवालों में सिर्फ एक ही सवाल पाकिस्तान के उत्साह से संबंध रखता है और वो है इनकम का सोर्स। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसे स्रोतहीन देश में कमाई का साधन कहां से मिला? इस सवाल का जवाब मिलेगा भारत के गुजरात राज्य से 60 किलोमीटर की दूरी पर। दरअसल पाकिस्तान को कोयले का विशाल भंडार मिला है। भंडार गुजरात सीमा के पास थार पारकर में मिला है। दावे के तहत थार पारकर के ब्लॉक 1 में ही 3 अरब टन कोयला है और ये कोल भंडार 5 अरब बैरल कच्चे तेल के बराबर है। हालांकि पाकिस्तान के थार पारकर का ये इलाका सिंध क्षेत्र में आता है, इसलिए इस कोल भंडार को सिंध प्रांत की सरकार अपनी संपत्ति बता रही है। लेकिन सिंध के सीएम मुराद अली शाह इस कोल भंडार को पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला काला सोना बता रहे हैं। मुमकिन है कि एक के अलावा दूसरे कोल ब्लॉक से पाकिस्तान की उम्मीद और परवान चढ़े, लेकिन इसमें आने वाली दिक्कत पहले से तय है। दरअसल थार पारकर कोल ब्लॉक चीन की कंपनी ने खोजा है। चाइनीज कंपनी ही कोल भंडार को बाहर निकालेगी। पाकिस्तान का कोयला चीन भी बेच सकेगा। पाकिस्तान के कोयले की कीमत चीन तय करेगा और पाकिस्तान का मुनाफा भी कर्ज के ब्याज में जाएगा।
यानी पाकिस्तान की हुकूमत राष्ट्रीय खजाने में जिस अरबों डॉलर की काल्पनिक चमक को देख रही है, उस पर पानी फिरने की संभावना कोल भंडार के पता लगते ही दिखने लगी है। अगर चीन को लेकर आशंका में कोई अतिशयोक्ति लग रही है तो चीन का प्लान भी समझ लीजिए। थार कोल ब्लॉक 1 सीपे के तहत बनाया गया है। सीपे की प्रॉपर्टी पर चीन पाकिस्तान का अधिकार है। वहीं पाकिस्तान में चीन का एनर्जी सेक्टर में भी निवेश है, इसलिए कोल भंडार का इस्तेमाल चीन एनर्जी के लिए करेगा। इसी बहाने पाकिस्तान के अंदर चीन कोयले का दोहन करेगा और पाकिस्तान से कोयला खरीद कर भी उसे मुनाफा नहीं कमाने देगा।